दोस्तों, अगर इस दुनिया में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण गैंडाइडी से लेकर के आया हूँ आज एक विनय नाम के लड़के की कहानी। दोस्तों, एक विनय नाम का लड़का था जो उसका डेली का रूटीन क्या था कि ऑफिस से आता था और रोज़ाना बैठ करके होटल में चाय पीता था। वहाँ की चाय बहुत फेमस थी और उसको चाय बहुत पसंद थी, तो रोज़ाना वो शाम को जो है चाय पी करके तब घर जाता था। ऐसे एक दिन अपने टेबल पर चाय पी रहा था, देखता है कि दूसरे टेबल पर एक 8 साल की छोटी सी बच्ची और उसका पिता आते हैं वहाँ पर। बच्ची जो थी वेल ड्रेस्ड थी, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनी थी और जो है अच्छे जूते और बाल वाल पूरे झड़े हुए थे, अच्छा बिल्कुल अच्छी लग रही थी। और वहीं जो उसका बाप था वो फटे कपड़े पहना था, गंदे कपड़े पहना था और जूता जो है टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एक गरीब बाप अपनी बेटी को होटल में लेकर के आया है खाना खिलाने। जैसे बैठता है, वेटर आता है तुरंत ऑर्डर लेने, कहता है बताइए क्या लाऊंगा मैं आपके लिए। तो कहता है मेरी बिटिया के लिए एक डोसा ले आइए। कहता है कि तो बिटिया के लिए हो गया, आपके लिए बताइए। तो कहता है नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, बस सिर्फ मेरी बिटिया के लिए एक डोसा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वेटर जो होता है ऑर्डर लेकर के चला जाता है। तब तक उसके फ़ोन, छोटा सा उसके पास टूटा फूटा हुआ सा फ़ोन रहता है, उस पर फ़ोन आता है, कॉल आती है किसी की। बातचीत कर रहा है कि अरे पता है मैं अपनी बिटिया को आज होटल लेकर के आया हूँ, पता है ना कि मेरी बिटिया अपनी कक्षा में सबसे फर्स्ट आई है और उसका जन्मदिन भी है, इसीलिए मैं अपने वादा किया था अपनी बिटिया को कि जब तुम फर्स्ट लाओगी तो मैं तुमको होटल में डोसा खिलाने ले चलूँगा, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। फ़ोन पर कुछ बातचीत हो रही होगी तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी बिटिया को खिलाने लाया हूँ यार, मेरे पास दो डोसे कैसे मैं मंगाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं जितने में मंगाऊंगा बताओ तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपने घर पर जो है अनाज कैसे लेकर के जाऊंगा, खाना कैसे बनेगा। तो मैं यार घर पर जाऊंगा, खाना खा लूँगा, दाल चावल खा लूँगा, लेकिन अपनी बिटिया को मैं डोसा खिलाने लाया हूँ और मैं सिर्फ उसी के लिए लाया हूँ आज यहाँ पर। ये जो भी चीज़ें थी वो विनय नाम का लड़का चुपचाप सुन रहा था और सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय ख़त्म हो जाती है, जाता है काउंटर पर अपना बिल पेमेंट करने। तो कहता है कि ऐसा करिए कि कुछ पैसे और काट लीजिए, वो जो दूसरी वाली टेबल है वहाँ पर दो डोसे हमारी तरफ से आप उनको दे दीजिएगा, और हाँ बताइएगा मत कि किसने पैसा दिया है। एक्चुअली क्या है कि उनकी बिटिया कक्षा में सबसे फर्स्ट आई है और एक गरीब बाप अपनी बिटिया को सबसे पहले दिन डोसा खिलाने लाया है। तो आप ऐसा करिए, उनको बता दीजिएगा कि आपकी बिटिया फर्स्ट आई है, इसकी खुशी में होटल की तरफ से आपको फ्री है 2 डोसा, और उनसे पैसे मत लीजिएगा। इतना कह के जो है उनके पास वो जाने लगते हैं। तब तक होटल का मालिक आता है, कहता है अरे रुकिए रुकिए सर, ऐसे कैसे हम पैसा आपसे ले सकते हैं, आपके इतने नेक विचार हैं, आपने तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये स्टोरी बता दी हमको, लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं था। कहता है कि आप जो पैसे हैं आप अपने पास रख लीजिए और होटल जो है बिल्कुल उन दोनों लोग को 2 फ्री डोसा खिलाएगा अपनी तरफ से, आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। विनय जो है उनको शुक्रिया अदा करते हुए हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं और सामने छुप करके देखते रहते हैं कि अब क्या चल रहा है। कुछ देर बीतता है तो जो वेटर होता है 2 डोसा लेकर के जाता है। तो उनके बाप जो है बिल्कुल सहम जाते हैं, कहते हैं अरे अरे मेरे लिए नहीं, बस मेरी बिटिया के लिए चाहिए था 1 डोसा, आपने 2 डोसा क्यों ले आ दिया। तो कहता है कि सर आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होटल की तरफ से आपको फ्री है। तो कह रहे अरे नहीं नहीं भैया, हम पैसे देंगे, आप एक ही डोसा दीजिए। तो कहते अरे नहीं सर, आपकी बिटिया फर्स्ट आई है ना, उसकी खुशी में हमारी होटल की तरफ से 2 डोसा फ्री में है। तो बोलते हैं कि ऐसा करिए, मेरी बिटिया को दे दीजिए और मेरा जो डोसा है उसको पैक कर दीजिए, हम जा कर के घर अपनी वाइफ के साथ मिल करके खाएंगे। तो जो है होटल का मालिक सब कुछ सुनता रहता है, उसकी आंखें भर आती है। वो कहता है कि सर आप यहीं पर खा लीजिए, मैं आपके घर के लिए 3 डोसा और पैक करवा देता हूँ और 4-5 किलो मिठाइयाँ भी दिलवा देता हूँ, ताकि आपके जितने भी पड़ोसी हैं उनको भी जाकर के मिठाई खिलाइएगा कि मेरी बिटिया फर्स्ट आई है और उसका जन्मदिन भी है। तो जो है आपको मैं पैक करवा देता हूँ, आप खा लीजिए। ऐसा सुन करके जो लाचार बाप होता है उसकी भी आंखें भर आती हैं। अपनी बेटी की तरफ गर्व से होकर के कहता है देखा बेटी, तुमने टॉप किया है अपनी कक्षा में और देखो कि इसका कितना इम्पेक्ट पड़ता है अपने समाज में, लोग तुम्हारी हेल्प कितना कर रहे हैं और कितनी नाच और कितनी गर्व की बात है आज मेरे लिए। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि कभी भी खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती है। जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप शुरुआत खुद से करिए,
फिर आप देखिए कि आपके करने के बाद और भी लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। दोस्तों, हमारी रियल लाइफ में क्या होता है कि हम कोसते रहते हैं कि अरे मेरे साथ तो किसी ने अच्छा किया ही नहीं तो मैं क्यों करूं, मेरे साथ उसने बुरा किया तो मैं भी तो बुरा ही करूंगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा करना है, अगर आप ये सवाल ये स्टेटमेंट बोलने से पहले एक बार ये क्वेश्चन करिएगा खुद से कि क्या मैंने किसी के लिए अच्छा किया है। अच्छाई को अगर एक्सेप्ट करना है इस दुनिया में, इस अपने देश में अगर अच्छाइयाँ बढ़ाना है तो शुरुआत खुद से करिए। याद रखिए कि अच्छाइयाँ उन लहरों के समान होती है, जो एक लहर अगर उठेगी तो वो दूसरी लहर को धक्का देगी, और ऐसे ही जो पानी का क्रम है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आप पहले खुद से अच्छा करके किसी के लिए करिए, चाहे आपसे जितना भी हो सके। उसके बाद देखिए कि आपका देखा देखी कम से कम 2% लोग तो ज़रूर होंगे जो आपका देख करके दूसरों की अच्छा करने को सोचेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा, हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।